विंग कहते हुए वांगजी चिल्लाया। वो खिंचाव, वो तनाव उसे बहुत ज़्यादा हो रहा था, पर ना तो वो रुकना चाहता था, ना ही विंग उसे रुकने देने वाला था। विंग ने उसे पुचकारते हुए, पीठ पर हाथ फिराते हुए, कमर से पकड़कर ठीक से अपनी गोद में बिठा लिया और पूरा अंदर जाने के बाद उसने वांगजी को नीचे से दोनों हाथों से पकड़ लिया। तुम कर सकते हो, वुशियान ने वांगजी को उत्तेजना देते हुए कहा। तुम बहुत बढ़िया हो, मेरी हर बात सुनते हो। वुशियान वांगजी की तारीफ किए जा रहा था। अब वांगजी खुद से हिलने लगा और वुशियान की सांस अटक गई, पर वो एक पल के लिए भी नहीं रुका। वो लगातार वांगजी की तारीफ करता रहा और उसकी बातों से वांगजी और भी पागल होता रहा। उस मीठे दर्द को सहते हुए वांगजी बहुत ज़्यादा आवाज़ें कर रहा था। अब वुशियान और भी तेज़ हो गया और वांगजी अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश करने लगा। वो सिंहासन, उस पर लगे हुए कई सारे सितारों जैसे मोती, मालाएं, हीरे जवाहरात उनकी हर हरकत के साथ झूम रहे थे। साथ ही ऊपर का झूमर भी, दोनों की आवाज़ों के साथ उनकी टकराने की आवाज़ें भी खाली राजसभा में गूंज रही थी। वांगजी ने अपने पैर पूरी तरह से मोड़ लिए जब वुशियान अपनी पे आ गया और जल्द ही दोनों प्लेजर के समंदर में गोते खाने लगे। वुशियान अंत तक आ गया और वांगजी उसे अपने अंदर पूरी तरह से महसूस करने लगा, इतना कि वो बहुत बुरी तरह से कांपने लगा और खुद भी वुशियान के पेट और छाती पर आ गया। वो अभी भी वुशियान से लिपट कर बैठा था, अभी भी अपने पैरों पर खड़े रहने के काबिल नहीं था। अब वो मदहोश आंखों से वुशियान की तरफ देखने लगा, पलकें झपकाते हुए वो अभी भी खुद को सही करने की कोशिश कर रहा था। तभी वुशियान ने उसे खींचकर जोर से किस करना शुरू किया। किस ब्रेक होते ही वांगजी मुस्कुराया और ठीक से उठकर बैठ गया। अब वुशियान भी पीछे पीठ टिकाकर बैठ गया, आराम से। अब वांगजी ने अपने रोब्स फिर से कंधे पर डाल दिए। उसके हाथ बहुत बुरी तरह से कांप रहे थे, कमज़ोर हो चुके थे। उसने अपने रोब्स तक ठीक से नहीं पहने थे और पूरे बाल भी एक तरफ कंधे पर लिए थे। वुशियान अभी भी उसके अंदर ही था और उसे बड़े प्यार से देख रहा था। उसकी नज़रें वांगजी के शरीर पर हर तरफ घूम रही थी। हर उतार चढ़ाव को वो बहुत बारीकी से देख रहा था। वांगजी अभी भी अपने में ही मगन था। तभी वुशियान ने हाथ बढ़ाया और वांगजी के पेट पर रखा। थोड़ी देर में ऊपर उठाकर उसने उसे पिंच किया। उस सेंसिटिव जगह पर चोटी काटते ही वांगजी ने गहरी सांस ली। तभी वुशियान ने अपना हाथ बढ़ाकर वांगजी की गर्दन पर रखा। मेरा हस्बैंड, कहते हुए वुशियान ने तुरंत वांगजी को आगे खींचा और उसे फिर से एक बार किस करने लगा। उस किस के जरिए वो दोनों बहुत सारी बातें कर रहे थे कि अब वो दोनों एक दूसरे के हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं। कोई नहीं है जो उन्हें अलग कर सकता है। उसी दौरान वांगजी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने हाथ वुशियान के गले में डाल दिए। दोनों एक दूसरे की बाहों में थे, बड़े प्यार से एक दूसरे को किस कर रहे थे, जैसे वो दोनों पिघल कर एक हो रहे हो। तो तुम्हारा क्या कहना है? वुशियान ने वांगजी के नाक, गाल, कान, गले, होठों के किनारे, आँखों और माथे पर किस करते हुए कहा। वुशियान के स्पर्श को एंजॉय करते हुए वांगजी ने पूछा, किस बारे में? हमारे बारे में, वुशियान ने कहा। अब हम कायदे से एक हो चुके हैं, वुशियान ने वांगजी के नेक पर शक करते हुए कहा। आँख मूंदे हुए वांगजी ने सर हिलाकर जवाब दिया, पर वो तुरंत कांपने लगा क्योंकि अब लिटिल वुशियान जगने लगा था। वुशियान फिर से वांगजी के कंधे के साथ खेलते हुए बोला, फिर तुम्हारा हमारे वारिस के बारे में क्या ख्याल है? वुशियान अब वांगजी के कान पर पहुंचकर वहाँ छेड़ने लगा था। अचानक से वांगजी के दिल में एक कसक सी उठी। क्या हमें एक प्यारा सा बच्चा नहीं ढूंढना चाहिए गोद लेने के लिए? वुशियान ने कहा और वांगजी अंदर तक हिल गया। गोद? वांगजी बुदबुदाया। तभी वुशियान हल्के से आगे बढ़ा। उसने कहा। फिर वांगजी के बालों को पकड़कर पीछे खींच लिया, उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसके होठों पर अपने होठ टिकाए जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ हो। ना ही वुशियान ने वांगजी की दुनिया तह तक हिलाकर रख दी,
और ना ही वांगजी के अंदर नई आशाओं को जगाया। वांगजी उस किस में पूरी तरह से खो गया, और जब वुशियान की बातों की गहराई उसके समझ में आ गई, वो पूरी तरह से संभल गया। वुशियान को उसने अपनी बाहों में कैद कर लिया, फिर पूरे जोर के साथ उस पर उछलने लगा। उसके दिल में कई सारी आशाएं जग चुकी थी। वो बहुत सारी बातें करना चाहता था। बच्चा, वांगजी गहरी सांस लेते हुए बोला। साथ ही वो अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचने लगा था। कई सारे सपने संजोने लगा था। वुशियान के साथ उसका परिवार होगा। वो बोल रहा था, हमारा हमारा बेटा। जितना उसके आंसू बेकाबू हो रहे थे, उतना ही वांगजी वुशियान पर जोर दिखा रहा था। वुशियान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम यही चाहते हो, है ना? बोलो लांझा, कहते हुए वुशियान ने वांगजी के माथे पर आने वाले बाल उसके कान के पीछे टक किए। उसके कंधे पर से भी बाल सवारे। हाँ हाँ, कहते हुए वांगजी और तेजी से आगे बढ़ने लगा। दोनों के शरीर एक लय में चलने लगे और आखिरकार दोनों साथ में चरम सीमा पर पहुंच गए। बहुत अच्छे, वुशियान ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मैं भी मैं भी परिवार शुरू करना चाहता हूँ, अपनी लांझा के साथ। वुशियान हवा की आपूर्ति करते हुए बोला। अब वांगजी की आंखों से बहुत बुरी तरह से आंसू बहने लगे थे। उसने तुरंत आगे बढ़कर वुशियान के लिप्स पर अपने लिप्स टिकाए। वो बहुत देर तक किस करते रहे, अपने आने वाले कल के सपने सजाते हुए। आगे लगभग 2 पूर्णमासी के बाद महाराज, उनके विवाह और उनके नए एम्परर कॉन्सर्ट लान वांगजी की बात पूरे राज्य में फैल गई, जिसकी वजह से कई सारे उच्च अधिकारी, व्यापारी, कलाकार, बुद्धिजीवी राज्य के कोने कोने से महाराज और उनके कॉन्सर्ट को मिलने के लिए आए। हर कोई महाराज के दिल चुराने वाले उस पर्सन की एक झलक पाना चाहता था, जो पता नहीं कहाँ से आया है, कौन है, किस परिवार से ताल्लुक़ रखता है, जिसने महाराज का मन मोह लिया है। वो सभी अपने साथ लानवांगजी के लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आए, पर महाराज ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि वो जितना लेकर आए हैं, उससे दुगना तो कम से कम लेकर जाए। अब इस चीज़ को वांगजी चाहकर भी नहीं टाल सकता था। अचानक से वो सबकी नज़रों में आ गया था, सबकी आंखों का तारा बन चुका था। उनकी बातों से, अपनी तारीफ से वांगजी अक्सर शर्मा जाया करता था, और यही बातें उसके दिल को बड़ा सुकून भी देती थी, क्योंकि ये लोग उसके हैं, ये राज्य उसका है और वो इन सब का है।